क्वेश्चन नंबर 3 है सदिश इतने पर सदिश इतने का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने पहले ही बताया है। जब हम सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सदिश ए वेक्टर डॉट सदिश बी वेक्टर अपॉन जिस पर हम प्रक्षेप ज्ञात करते हैं उसके मापांक का भाग दे देते हैं, यानी कि सदिश बी वेक्टर का। तो किसका निकाल रहे हैं हम? इसका निकाल रहे हैं, यानी इसे मान लेंगे ए। तो मान लेंगे सदिश ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, आई कैप माइनस जे कैप, और सदिश बी वेक्टर बराबर कितना दिया है, इस पर निकाल रहे हैं तो ये सदिश बी वेक्टर हो गया, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो सदिश ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, आई माइनस जे, तो लिखेंगे आई माइनस जे डॉट बी वेक्टर बराबर इतना दिया है आई प्लस जे, तो लिखेंगे आई प्लस जे अपॉन बी का मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा मापांक आई प्लस जे। क्लियर। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट आई का गुणांक कितना होता है 1 और 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो 1 लिख लेंगे, प्लस जे का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन √2, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 0। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप 0 है और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना सदिश ए बराबर इतना दिया है, सदिश ए बराबर इतना दिया है आई प्लस 3j प्लस 7k, और सदिश बी बराबर कितना दिया है, ये 7i माइनस जे प्लस 8k। क्लियर। तो उस प्रक्षेप का हमारा फॉर्मूला होता है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। इसका फॉर्मूला होता है सदिश ए वेक्टर डॉट सदिश बी वेक्टर, और जिस पर हम प्रक्षेप ज्ञात करते हैं बी पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं तो बी के मापांक का भाग देंगे, और ए पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं तो ए के मापांक का भाग देंगे। किस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है हमें, इस पर ज्ञात करना है, यानी कि ये माना है हमने बी, तो इसके मापांक का भाग देंगे। तो सबसे पहले इनके मान रखेंगे, सदिश ए वेक्टर बराबर इतना दिया है तो ये लिखेंगे आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी वेक्टर बराबर दिया है 7i माइनस जे प्लस 8k। अब किस पर निकाल रहे हैं, इस पर, तो इसके मापांक का भाग देंगे, तो मापांक 7i माइनस जे प्लस 8k, तो ये हो जाएगा आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 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 रहेगा, 7 का 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 56 अपॉन इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट आई के गुणांक का वर्ग कितना होगा 49 प्लस जे का गुणांक कितना है -1, तो -1 का वर्ग 1 रहेगा, प्लस के का गुणांक 8, 8 का वर्ग 64 रहेगा। 7 में से 3 गई तो कितने बचेंगे 4, 4 और 56 कितना हो जाएगा 60, रूट 94 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 64 ये हो जाएगा 114, ये हो जाएगा 60 अपॉन रूट 114, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिशों में प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब होता है इसका परिमाण कितना हो, 1 हो। तो मान लेंगे माना ये दिया है ए वेक्टर बराबर, यानी कि वेक्टर ए बराबर कितना दिया है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k,
और वेक्टर बी बराबर ये दिया है, तो लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और ये दिया है वेक्टर सी बराबर, तो इसे लिखेंगे वेक्टर सी बराबर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। क्लियर। अब इनका मापांक निकालेंगे और देखेंगे कि इनका परिमाण एक आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका मापांक निकालेंगे, तो लिखेंगे मापांक ए वेक्टर इक्वल टू रूट 1/7 अपनी जगह पर रहेगा, आई के गुणांक का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस जे के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस के गुणांक का वर्ग 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/7, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 49। अगर इसे रूट की बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू ये किसका वर्ग होता है 7 का, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि मापांक ए का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालेंगे मापांक बी का मान, तो 1/7 अपनी जगह पर रहेगा, रूट आई के गुणांक का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग कितना होगा 9, प्लस जे के गुणांक का वर्ग, जे का गुणांक कितना है -6, और -6 का वर्ग कितना होता है 36, प्लस के गुणांक का वर्ग, के का गुणांक कितना है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1/7 अपनी जगह पर रहेगा, रूट इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। 49 को अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। अब निकालेंगे सी का मापांक, तो ये हो जाएगा सी का मापांक इक्वल टू 1/7 अपनी जगह पर रहेगा, रूट आई के गुणांक का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, प्लस जे के गुणांक का वर्ग 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस के गुणांक का वर्ग, के का गुणांक कितना है -3, -3 का वर्ग कितना होगा 9। इनको जोड़ेंगे तो 1/7 अपनी जगह पे, ये जोड़ के कितना आ जाएगा 49, तो ये हो जाएगा रूट 49 इक्वल टू 1/7। ये रूट के बाहर निकलेगा तो 7 निकल जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए का मापांक, बी का मापांक और सी का मापांक, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए का मापांक, बी का मापांक और सी का मापांक तीनों कितने आ रहे हैं 1, 1, 1 आ रहे हैं, यानी कि ये तीनों कैसे हैं एक मात्रक सदिश हैं। तो लिखेंगे चूंकि तीनों सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का परिमाण कितना है 1 है, अतः ये तीनों सदिश मात्रक सदिश हैं। इसमें क्वेश्चन आगे कह रहा है यह भी दर्शाइए कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत हैं मतलब इनका डॉट गुणनफल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे पर लंब होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर थीटा बराबर 90 अंश है तो इनका डॉट गुणनफल 0 आएगा, या फिर इनका डॉट गुणनफल 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पर लंब है। इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर एक दूसरे पर लंब होंगे, कब होंगे जब उनका डॉट गुणनफल 0 होगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर का मान कितना है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट बी का मान कितना है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 का 1/7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/49। इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 6 का 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/49
49 इंटू 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18। ये प्लस के 18 और ये माइनस के 18 कितना हो जाएगा 0। और 0 का किसी संख्या में गुणा या भाग करते हैं तो वो हो जाता है 0। इसका मतलब है कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर। अब निकालेंगे बी डॉट सी वेक्टर। तो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इन दोनों के मान लिखेंगे। बी वेक्टर का मान है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट सी का मान है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 का 1/7 में करेंगे तो 1/49 हो जाएगा। 3i का 6i में करेंगे तो 18i का i में करेंगे तो 1 होगा। माइनस प्लस माइनस होगा। 6 का 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। जे का जे में करेंगे तो 1 ही रहेगा। प्लस 2 का माइनस के 3 में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 6। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/49 इंटू 18 माइनस माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे माइनस के 18 हो जाएंगे यानी कि 1/49 और 18 में से 18 गई तो कितने बचेंगे 0। यानी कि हमारा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी कितना आ गया 0 आ गया। अब निकालेंगे हम सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सी वेक्टर और ए वेक्टर के मान लिखेंगे। तो ये रख दिया हमने सी का मान और ये रख दिया हमने ए का मान। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/49। 6 का 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। माइनस 3 का 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/49। 12 और 6 हो जाएंगे 18 माइनस 18 और 18 में से 18 गई तो 0। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर तथा सी डॉट ए वेक्टर प्रत्येक का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अतः ए बी पर लंब है बी सी पर लंब है और सी ए पर लंब है। तो लिखेंगे अतः ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर एक दूसरे पर लंब है। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर इतना दिया है और ए का मापांक इतना दिया हो तो ए का मापांक और बी का मापांक ज्ञात करना है। क्लियर। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है ए वेक्टर का स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। क्लियर। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 दिया है। क्लियर। ए वेक्टर का ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का माइनस के बी वेक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए वेक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर का माइनस के बी वेक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है 8। और क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है तो यहाँ पर लिखेंगे ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम ए डॉट बी तो लिखेंगे प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी इक्वल टू ए।
तो इससे इसे कैंसिल कर देंगे। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर, तो और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मापांक ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे मापांक ए का स्क्वायर माइनस मापांक बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 8। यहाँ से हम ए वेक्टर का मान लिखेंगे, तो ए वेक्टर का मान लिखेंगे तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होएगा 8 का वर्ग 64, मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर। 64 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर। यहाँ से अगर हम मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8/63। और अगर हम यहाँ से मापांक बी वेक्टर निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 8/63। अगर 8 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन ये हो जाएगा 3√7, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2/3√2/7। क्लियर। यानी कि मापांक बी का मान कितना आ गया, मापांक बी का मान आ गया 2/3√2/7। अब मापांक बी वेक्टर का मान हम यहाँ पर रखेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा मापांक ए वेक्टर इक्वल टू 8, बी वेक्टर का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा मापांक ए वेक्टर इक्वल टू 8, बी वेक्टर का मान कितना दिया है, ये है 2/3√2/7। तो ये हो जाएगा 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3√2/7, यानी कि मापांक ए का मान कितना आ गया, मापांक ए का मान आ गया 16/3√2/7। यही हमारा आंसर है।